हेलो गाइस, आज मैं आपको दिखाती हूँ कि फ्री में आप घर की चीज़ों से ही कैसे खेती कर सकते हैं अपने टेरेस गार्डन में। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी किचन में पाई जाती हैं और हम अपने किचन के ही सामान से अब बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत सारी चीज़ ग्रो कर सकते हैं। तो वो कौन कौन सा चीज़ है मैं आपको दिखाने वाली हूँ। देखिए, तो वो है यहाँ पर पहला सरसों। ये देखिए सरसों, ये सरसों हम घर पे यूज़ करते हैं, इसको हम लगा सकते हैं। अभी सरसों का सीज़न है, ठंड में सरसों की साग बहुत अच्छी लगती है और मक्की की रोटी। साथ में हम मेथी लगा सकते हैं। मेथी अभी ठंड आने से पहले आप ज़रूर लगा दें, आपका 1 महीने में बहुत अच्छा ग्रोथ हो जाएगा और आप इसके साग को खा सकते हैं। तीसरा है मिर्च, आप मिर्च लगा सकते हैं। और नेक्स्ट है ये लहसुन, घर के ही लहसुन से आप लहसुन उगा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका प्याज। ये प्याज जो ख़राब हो जाते हैं, इसमें देखिए अंकुर आ चुके हैं और ये प्याज आप अगर लगा देंगे तो इससे बहुत अच्छे आपको स्प्रिंग अनियंस खाने को मिलेंगे और इसके पत्ते भी मिल जाएंगे। और लास्ट शिमला मिर्च, ये देखिए शिमला मिर्च के बीज आप लगा दीजिए। शिमला मिर्च के बीज बहुत ही अच्छे होते हैं लगाने के लिए, बीजों से ही पौधे बनकर के तैयार हो जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले लगाते हैं हम सरसों। इसमें कुछ मेथी भी मिक्स हो गई है। तो सरसों और मेथी के लिए देखिए, टेरेस गार्डन में हमारे पास जगह बहुत कम होती है तो हम पॉट्स का इस्तेमाल करते हैं मल्टीपल पर्पस के लिए। तो ये कुछ भिंडियाँ लगी हुई हैं इन सभी पॉट्स में और उन्हीं में हम सरसों लगा देंगे, क्योंकि सरसों जब एक बार हो जाता है तो वो दोबारा उसके पत्ते अच्छे नहीं लगते। तो एक ही बार में हमें उससे जड़ निकाल देना है। तो हम ये पॉट्स जो ऑलरेडी यूज्ड है उसमें हम ये सरसों को लगा देंगे। उससे क्या होगा कि सरसों के जड़ों से जो न्यूट्रिएंट्स होती है वो न्यूट्रिएंट्स इस प्लांट को भी मिल जाएगा और छोटे छोटे माइक्रो ग्रीन्स जब हम लगाएंगे तो खरपतवार भी इसमें नहीं आएंगे, वीड्स नहीं आएंगे। तो दोनों फ़ायदा हो जाता है हमें इसमें। तो इसलिए यूज्ड पॉट्स में हम लोग सरसों को लगाते हैं, तो वो मल्टीपल पर्पस के लिए हम एक ही पॉट को यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ मेथी और सरसों मिक्स हो गया है, तो इसको साथ में ही हम इस तरह से स्प्रिंकल कर देंगे अलग अलग पॉट्स में। जहाँ पे थोड़ा जगह खाली हो वहाँ पे ही आप स्प्रिंकल करें। देखिए जैसे ये जगह खाली है इस पॉट में, इसमें एक अनार लगा हुआ, तो यहाँ पे मैंने स्प्रिंकल कर दिया। अब नेक्स्ट हम लोग लहसुन लगाएंगे। तो लहसुन के लिए ये जो आता है बैग, ग्रोइंग बैग, जो कि छोटा होता है, बहुत ज़्यादा मिट्टी नहीं लेता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा लहसुन के लिए मिट्टी नहीं चाहिए होती है। आप बहुत कम मिट्टी में भी लहसुन को ग्रो कर सकते हैं। तो ये जो लहसुन है इसको हम इस तरह के पॉट्स में ग्रो करेंगे ताकि ये जो है वो बहुत अच्छे तरीके से लग जाए और बहुत ज़्यादा मिट्टी की आवश्यकता इसमें नहीं पड़ती। नेक्स्ट हम लगाएंगे शिमला मिर्च। ये देखिए हमारे घर में एक शिमला मिर्च पड़ा हुआ था और उसे मैंने देखा नहीं, फ्रिज पे पड़े पड़े वो सूख गया और इस तरह से वो पीला पड़ गया और उसके बीज जो है वो मैंने निकाल लिए। अब ये एक तरह का एक्सपेरिमेंट ही समझिए, क्योंकि मैं भी इसे करके सीखने वाली हूँ। तो देखते हैं इसके बीज निकलते हैं कि नहीं। तो इसके बीज मैं लगा रही हूँ और इसके बीज से मैं चाह रही हूँ कि पौधे ग्रो कर जाएँ। तो देखते हैं ये सक्सेसफुल होता है कि नहीं। तो इनके बीज को अच्छे से निकाल लेंगे और फिर हम इन्हें अच्छे से थोड़ा सा धूप लगा करके और फिर डायरेक्टली इसको मिट्टी में डाल। अब इसे हमें ले लेना है और अच्छे से निकाल करके इन्हें धूप में हल्का सा लगाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इतने दिन से पड़े पड़े अगर इसमें कोई भी बैक्टीरिया या फंगस होगा तो धूप में सुखाने से क्या होगा कि ये थोड़ा सा बैक्टीरिया और फंगस फ्री हो जाएगा ताकि इन्फेक्शन ना लग जाए और बीज अच्छे से ग्रो हो पाएगा। नहीं तो प्लांट हमारा जो है वो फंगस फ्री नहीं होगा तो फिर ग्रोथ होने के बाद वो मर जाएगा। तो इसलिए इसे थोड़ा धूप दिखाना बहुत ज़रूरी है। तो इसे मैंने थोड़ा सा धूप दिखा लिया, थोड़ा ड्राई भी हो जाता है तो ग्रोथ होने में से मदद मिलती है। तो इस तरह से रीयूज पॉट्स में ही मैं इसे डाल दूँगी और फिर इसे अच्छे से थोड़ा सा कोड़ दूँगी, क्योंकि मिट्टी जो है बरसात में बैठ जाती है और उसको जड़ जो है वो पेनिट्रेट होने में मदद नहीं मिल पाती है। तो इस तरह से हल्का हल्का हल्के हाथों से मैं इसे थोड़ा सा
हिला दूंगी मिट्टी को, ताकि बीज जो है वो ग्रो होने में हेल्प हो सके। तो ये हमारा शिमला मिर्च हो गया। अब मैं लगाऊंगी प्याज के बल्ब्स। ये देखिए, ये छोटे छोटे बल्ब्स है, बहुत सुंदर। तो हमारे घर में जो प्याज होती है, उस प्याज को हम ये घर का ही प्याज था, और घर का प्याज जो बहुत ज़्यादा छोटा छोटा हुआ था, उस पर इस तरह से बल्ब्स के में इस तरह से छोटे छोटे प्लांटलेट्स आ गए हैं। तो अब मैं इसे ही रीयूज कर दूंगी फॉर स्प्रिंग अनियंस एंड फॉर लीव्स ऑफ अनियंस, है ना। लीव्स, पत्ते जो हम खाते हैं, अनियन के पत्तों के पकौड़े बनाते हैं हम। उसके बाद अनियन के पत्तों को अगर आप सब्ज़ी में मिक्स करके बनाएंगे तो वो भी बहुत अच्छा स्वाद देता है। तो इस तरह से आप जो है सो बल्ब्स को आराम से इसी ग्रोइंग बैग जो आता है, ये ग्रीन कलर का, ये थोड़ा सा चौड़ा होता है, थोड़ा वाइड होता है ये, और इसमें बहुत अच्छे से ये ग्रो कर जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिट्टी प्याज को भी नहीं चाहिए होती है। अगर थोड़ी मिट्टी भी देंगे, और मिट्टी जो होगी वो न्यूट्रिशियस होनी चाहिए। तो इस तरह से हम प्याज लगा देंगे।